हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन 5 तक के प्रश्नों का हल हमने यूट्यूब पर पहले ही डाल दिया है, जो कि एक्सरसाइज 3.3 जो कि एनसीईआरटी क्लास 8 का है। चलिए अब हम लोग प्रश्न 6 से देखते हैं सॉल्यूशन। प्रश्न 6 कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात करें। दिया हुआ है पहले से ही आसन्न कोणों का माप बराबर है और कहा जा रहा है अन्य सभी कोणों को ज्ञात करें। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6 का सॉल्यूशन। हमने अपनी तरफ से एक फिगर बना लिया है जिसमें हमने ए बी सी डी डिनोट किया है और इसके हिसाब से आसन्न कोणों का योग x है, मतलब बराबर है। अतः अगर ये x है तो ये भी x होगा। अगर कोण A x है तो कोण B भी x होगा। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, x प्लस x बराबर 180 डिग्री। अतः 2x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 90 डिग्री। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोण A कोण B बराबर 90 डिग्री। अब हमें कोण C और कोण D का मान ज्ञात करना है। पुनः हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। अतः कोण A बराबर कोण C बराबर 90 डिग्री और इसी प्रकार कोण B बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। अब हम कह सकते हैं कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 6 का देखते हैं सॉल्यूशन। प्रश्न संख्या 7 के सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 6 हम लोग बना चुके। 7 देखिए, संलग्न आकृति होप एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई जेड के कोणों का मान ज्ञात करें। ज्ञात करने के प्रयोग के गुणों को बताएं। एक फिगर दिया हुआ है पहले से ही होप का, HOPE। अब हम इसके प्रश्नों का हल देखेंगे। फिगर हमने उतार लिया है। हमने अपने मन से एक अन्य मान होप के जगह पे एक और मान A रखा। अब हम कह सकते हैं, हम जानते हैं कि सीधी रेखा सदैव 180 डिग्री का कोण बनाती
है इस प्रकार कोण POA प्लस कोण POH बराबर 180 डिग्री। POA जो कि 70 डिग्री पहले से ही दिया हुआ है, POH जो कि हमें ये निकलना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। कोण POH बराबर 180 डिग्री, अतः POH बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, अतः 110 डिग्री। इसका मान 110 डिग्री प्राप्त हुआ। सम्मुख कोण समान होते हैं, अतः कोण E बराबर कोण O बराबर 110 डिग्री। इस प्रकार हम कह सकते हैं x बराबर 110 डिग्री। अब एकांतर अंतःकोण समान होते हैं, अतः जो कोण EHP का मान होगा वही कोण HPO का मान होगा। जो कोण EHP का मान होगा वही कोण HPO का मान होगा, अतः EHP का मान 40 डिग्री है, अतः कोण HPO का मान भी 40 डिग्री होगा। HPO जो कि Y है, अतः Y बराबर 40 डिग्री। आंसर हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अतः त्रिभुज HPO में कोण Z प्लस कोण Y प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। Y का मान Z हम निकाल रहे हैं, Y का मान हमने पहले से निकाला है 40 डिग्री। अतः कोण Z बराबर 180 माइनस 150 30 डिग्री, अतः Z बराबर 30 डिग्री। इस प्रकार हमने प्राप्त किया x बराबर 110 डिग्री, y बराबर 40 डिग्री, x बराबर 30 डिग्री। आंसर एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न आकृतियाँ गंश और रंश समांतर चतुर्भुज है, x और y ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में है। एक फिगर दिया हुआ है पहले से ही, पहला है गंश का, दूसरा है रंश का। चलिए इस फिगर के बारे में हम लोग जानते हैं, इस फिगर को एक्सप्लेन करते हैं और फिर सवाल को सॉल्व करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 8 के प्रथम भाग को उतार लिया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फिगर दिया हुआ है GUNS नाम से। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समान
होती है। अतः हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, अतः 3y का जो मान होगा वही 26 के बराबर हो गया। अतः 3y - 1 बराबर 26। अतः 3y बराबर 26 + 1 27, y बराबर 27 डिवाइडेड बाई 3 9। इस प्रकार हमें y बराबर 9 प्राप्त होता है। हम पुनः जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समान होती है। इसी प्रकार 3x बराबर होगा 18। अतः x बराबर 18 डिवाइडेड बाय 3। अतः x बराबर 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमें प्राप्त हो चुका है मान क्वेश्चन नंबर 8 के पहले भाग का y बराबर 9 और x बराबर 6। चलिए अब हम इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 के दूसरे भाग का हमने फिगर बना रखा है RUNS, जहाँ पे हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अतः हमने अपने मन से एक अन्य बिंदु, सेंटर बिंदु, केंद्र बिंदु O माना है। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात बराबर भाग में बांटते हैं। अतः y + 7 बराबर 20। अतः y बराबर 20 - 7 13। अतः y बराबर हमें प्राप्त हुआ 13। इसी प्रकार से हम फिर जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अतः x + y बराबर 16। y का मान जो कि हमें पहले ही प्राप्त हो रखा है 13। अतः x बराबर 16 - 13 3। इस प्रकार हम कह सकते हैं y बराबर 13, x बराबर 3। आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन को आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न 9 को देखिए एक बार। चलिए इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। दिया हुआ है, दी गई आकृति में रिस्क और क्लू दो समांतर चतुर्भुज है, x का मान ज्ञात करें। एक फिगर दिया गया है RISK और एक क्लू CLUE नाम से। हमें ज्ञात करना है, कहा जा रहा है कौन x का मान ज्ञात करें। आइए मैंने फिगर बना रखा है कॉपी में और इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। ये रहा वो फिगर जो दिया गया है पहले से ही समांतर चतुर्भुज इसके बारे में RISK और इसी प्रकार दिया हुआ है पहले से ही CLUE यानी कि क्लू। हम जानते हैं आसन्न कोण आपस में बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण आपस में बराबर होते हैं। अतः समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण बराबर होते हैं। अतः कोण K प्लस कोण KSI बराबर 180 डिग्री। अतः कोण K का मान जो कि हम लोग जानते हैं पहले से ही 120 दिया हुआ है। कोण KSI बराबर 180 - 120।
60 डिग्री। हमें प्राप्त हुआ कोण KSI बराबर 60 डिग्री। इसी प्रकार हम जानते हैं फिर से समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः कोण L प्लस कोण U बराबर 180 डिग्री। कोण L जिसका मान पहले ही दिया गया है 70 डिग्री। कोण U बराबर 180 माइनस 70 डिग्री। अतः कोण U बराबर 110 डिग्री। अब हम कह सकते हैं आसन्न कोण के नियम से ही पुनः आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः कोण U प्लस कोण UEC बराबर 180 डिग्री। U का मान जो कि अभी हमने निकाला है 110 डिग्री प्लस कोण UEC बराबर 180 डिग्री। अतः UEC बराबर 180 माइनस 110 डिग्री, अतः 70 डिग्री। इस प्रकार हम कह सकते हैं कोण KSI जो कि ये है, इसका मान हमने निकाला है 60 डिग्री और कोण EUC जो कि अभी हमने ज्ञात किया है 70 डिग्री। अतः त्रिभुज, अगर हम इसको एक अपने तरफ से बिंदु O मान लें तो हम कह सकते हैं त्रिभुज EOS में हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः कोण OES प्लस कोण OSE प्लस कोण EOS बराबर 180 डिग्री। अब हमने ज्ञात कर रखा है OES जो कि कितना निकाले हुए हैं हम लोग 70 डिग्री, OSE जो कि हम लोगों ने निकाल रखा है 60 डिग्री, और अब EOS जो कि x है, इसका मान हमें ज्ञात करना था। अतः x बराबर 180 माइनस 713, अतः x बराबर 50 डिग्री आंसर। हमने सिर्फ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है।